आखिर क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि? फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस पर बहुत से तथ्य रखे जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शास्त्र सम्मत कुछ तथ्यों को रखूंगा। पहला तथ्य, ईशान संहिता में एक व्याख्या है जो इस प्रकार है। सबसे पहले शून्यकार था, केवल और केवल शून्यकार। उस समय ना दिन था, ना रात थी, ना सुबह थी, ना शाम थी, और ना ही समय का कोई अस्तित्व था। एक घोर अंधकार था, केवल एक घोर अंधकार। सभी स्थानों में केवल अंधकार ही अंधकार व्याप्त था। तब उस अंधकार में एक महाविस्फोट हुआ, उससे एक महाप्रकाश उत्पन्न हुआ। उस महाप्रकाश से जो ध्वनि आई वो ओमकार की ध्वनि थी। ओमकार रूपी ध्वनि के साथ ही करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमय प्रकाश स्तंभ उत्पन्न हुआ। इसी से फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन आदिदेव महादेव के पंचाक्षरी रूप की उत्पत्ति हुई। दूसरा तथ्य, इसी दिन भगवान निराकार रूप से साकार रूप में आए थे, जिसको हम ब्रह्म स्वरूप या रुद्र रूप अवतरण के नाम से जानते हैं। तीसरा तथ्य, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी को सूर्य और चंद्र एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर होते हैं। सूर्य को जीवन की उत्पत्ति का आधार व चंद्र को जीवन माना जाता है, तथा इस दिन सूर्यदेव पूर्ण रूपेण उत्तरायण में अपने परिक्रमित मार्ग पर पहुंच जाते हैं। ऋतु के परिवर्तन का ये समय अत्युत्तम माना जाता है। चौथा तथ्य, इस दिन भगवान शिव शंकर का विवाह हिमावन पुत्री आदि शक्ति माता पार्वती से हुआ था। त्रयोदशी की रात्रि को महादेव शिव शंकर भोलेनाथ जी की बारात निकली थी। पांचवा तथ्य, प्रलय के समय इसी दिन भगवान महादेव विराट रूप धारण करके तांडव करते हैं, अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, तथा अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देते हैं। ये दिन भी महाशिवरात्रि का दिन होता है। सृष्टि का विनाश भी इसी दिन होता है। अब आते हैं व्रत कथा पर, जो इस प्रकार है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो अपने परिवार का भरण पोषण शिकार से ही करता था। एक बार उसने एक साहूकार से ऋण लिया, किंतु समय पर ऋण ना चुका पाने के कारण उसे साहूकार ने एक शिव मंदिर के एक कमरे में बंदी बनाकर रख दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। जिस कमरे में वह बंदी था वहां पर शिव कथा के शब्द सुनाई दे रहे थे। शिकारी ध्यानमग्न होकर कथा को सुनने लगा। अगले दिन साहूकार ने अपने नौकरों को भेजकर शिकारी को अपने घर पर बुलाया। शिकारी ये सब देखकर डर गया कि अब साहूकार उसके साथ पता नहीं अब क्या करने वाला है। लेकिन साहूकार ने उसे ऋण चुकाने को कहा। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुकाने का वचन दिया। साहूकार ने उसे मुक्त कर दिया। शिकारी अपनी रोज की दिनचर्या के हिसाब से शिकार के लिए निकल गया। दिन भर भूखे प्यासे जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। अंधेरा होने लगा तो उसने सोचा कि आज जंगल में ही रुकता हूँ, रात्रि में कोई तो शिकार मिलेगा। वह तालाब के किनारे वहीं पर एक पेड़ पर चढ़ गया। वो बेल पत्थर का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग था, जो बेल पत्थरों से ढका हुआ था। पेड़ पर रुकने के लिए शिकारी ने जगह बनाने के लिए जो पत्ते व टहनियां तोड़कर नीचे गिराई, वो शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार शिकारी का व्रत भी पूर्ण हो गया और शिवलिंग पूजन भी हो गया। रात्रि में तालाब से पानी पीने एक हिरणी आई। शिकारी ने जैसे ही तीर चलना चाहा कि तभी हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं गर्भ से हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूंगी। अगर आज आप मुझे मारते हो तो आप एक ही साथ मेरी व एक अजन्मे जीव की हत्या करते हो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि अपने बच्चे को जन्म देकर तुरंत आपके पास आ जाऊंगी, तब आप मुझे मार लेना। ये सुनकर शिकारी ने धनुष से पकड़ ढीली की, जिससे कुछ बेल पत्थर नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और अनायास ही प्रथम पहर का पूजन संपन्न हो गया। हिरणी भागती हुई झाड़ियों में ओझल हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी जल पीने आई। शिकारी प्रसन्न हो गया और तीर दोबारा से धनुष पर चढ़ाया।
तो वो हिरनी बोली, है शिकारी, मैं अभी अभी ऋतुनिर्मित हुई हूँ और अपने सहचर को ढूंढ रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि उनसे मिलन के पश्चात मैं अति शीघ्र यहाँ आ जाऊंगी, तब आप मेरा शिकार कर लेना। इस बार भी धनुष से तीर निकालने में बेल पत्तर टूटे और नीचे शिवलिंग पर जा गिरे। इससे दूसरे पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ समय के पश्चात उधर से तीसरी हिरनी अपने बच्चों के साथ निकली। शिकारी ने जल्दी से तीर धनुष पर चढ़ाया और जैसे ही चलाने वाला ही था कि तभी हिरनी बोली, है शिकारी, मुझे अभी मत मारो, मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़कर आती हूँ, तब मुझे मार लेना। शिकारी गुस्से में बोला, क्या तुम सब ने मुझे मूर्ख समझा है? जो शिकार मेरे सामने आए उसको छोड़ता जाऊंगा। शिकारी बोला, मेरे बच्चे भी तो भूख से तड़प रहे होंगे। हिरनी बोली, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे भी इन बच्चों की चिंता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये अपने पिता के पास भी नहीं पहुंच पाएंगे और शेर इनका भी शिकार कर लेगा। मेरा विश्वास करो, मैं शीघ्र ही इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। ये सुनकर शिकारी का दिल पसिज गया और उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। भूख प्यास व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल पत्तर तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा रहा था जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। सुबह होने को थी, तभी एक मोटा तगड़ा हिरण उधर से गुजरा तो शिकारी ने उसे मारने का निश्चय किया और तीर धनुष पर चढ़ाया। तभी वो हिरण बोला, है शिकारी, अगर तुमने जो मेरे से पहले 3 हिरनियां आई थी उनको और उनके बच्चों को मारा है तो मुझे भी मार दो, मैं उन सब का वियोग नहीं सह पाऊंगा। मैं उन तीनों का पति हूँ और यदि तुमने उनको छोड़ दिया है तो मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं उनसे मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तुम मुझे मार देना। शिवलिंग की अनजाने में की गई पूजा से शिकारी का अंतर्मन शुद्ध हो गया था। हिरण की बात सुनकर शिकारी बोला, मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, अभी तक जो भी आया बातें बनाकर यहाँ से चला गया। अगर तुम भी ना आए तो मेरे परिवार को आज भी भोजन नहीं मिलेगा। तब हिरण ने विश्वास दिलाया कि अगर मैंने अपने वचन को ना निभाया तो मुझे ईश्वर महापाप का भागीदार बनाए। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया और तीर धनुष से उतारा। फिर से बेल पत्तर टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। कुछ प्रतीक्षा के पश्चात शिकारी के हर्ष का ठिकाना ना रहा। उसने देखा कि जितने भी हिरणों पर विश्वास किया सभी उसके पास आ रहे हैं। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और चलाने को तैयार हुआ ही था कि उसके तीर से कुछ बेल पत्तर टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे और उसकी चौथे पहर पूजा भी संपन्न हो गई, जिससे उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई और उससे ये भान हुआ कि ये पशु कितने महान हैं, जो ज्ञानहीन होकर भी अपने तन को दूसरे को समर्पित करके परोपकार कामना चाहते हैं। ये सोचकर उसने सभी हिरणों को प्राण दान देकर उन्हें जाने दिया। ये देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन शिकारी को दिए तथा संपूर्ण सुख समृद्धि से परिपूर्णता का वरदान दिया। इसके पश्चात उस शिकारी को निषाद गुह के नाम से मान दिया, जो बाद में श्री राम के परम मित्र निषाद राजगुह के नाम से जाना गया और अंत में उसने प्रभु के श्री चरणों में स्थान पाया। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जय भोलेनाथ।